हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर थर्ड, पॉवर्टी एज अ चैलेंज। इसमें हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे। पॉवर्टी क्या है, पॉवर्टी क्यों ज़रूरी है और ये कैसे एक चैलेंज का रूप ले रही है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ पॉवर्टी। पॉवर्टी है क्या, पॉवर्टी का मतलब क्या है। पॉवर्टी इज़ अ लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड्स। पॉवर्टी का जो पॉवर्टी की जो डेफिनेशन है उसमें है कि पॉवर्टी इज़ लैक ऑफ बेसिक ह्यूमन नीड, यानी ह्यूमन नीड के लिए जो आदमी की ज़रूरतों के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं उसकी कमी होना ही पॉवर्टी है। सच एज न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, क्लोथिंग एंड शेल्टर। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों की जब कमी हो जाती है तो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड पॉवर्टी। जब हेल्थ केयर एजुकेशन नहीं होती, क्लॉथिंग नहीं होती, घर नहीं होता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता बिकॉज ऑफ अ इनएबिलिटी टू एफर्ड दैम, उसको एफर्ड करने के लिए इनेबल होने की सिचुएशन इज कॉल्ड पॉवर्टी। आगे देखते हैं पॉवर्टी इन इंडिया। देखो, एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज पुअर। इंडिया का हर चौथा आदमी जो है वो पुअर है, यानी कि गरीब है। 260 मिलियन और 26 करोड़ पीपल इन इंडिया आर पुअर। करीब करीब हमारे देश में 26 करोड़ लोग जो हैं वो पुअर हैं, वो गरीब हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड में अगर देखें तो वर्ल्ड में इंडिया जो है वो पुअर के नाम मतलब कि एक लार्जेस्ट देश कहा जा सकता है। पॉवर्टी इन इंडिया वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द रेट ऑफ सक्सेस फॉर पॉवर्टी रिडक्शन इन डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, दस कॉजिंग इंटर स्टेट डिस्पैरिटी। अब अगर हम देखें पॉवर्टी के पर्सपेक्टिव से तो ये हर स्टेट वाइज अलग अलग है। जहाँ हम देखते हैं बिहार में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है तो वहीं केरला में पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, वहीं उड़ीसा में बहुत ज़्यादा है। तो स्टेट वाइज स्टेट इसका वेरिएशन बहुत ज़्यादा है और कई स्टेट जो हैं उन्होंने पॉवर्टी को ख़त्म भी किया है। तो इस उसमें देखते हैं तो पॉवर्टी जो है स्टेट वाइज अलग अलग है। जैसे कि देखो ये आ गया नीचे, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड बिहार आर द पुअरेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उसमें सबसे ज़्यादा पुअर जो हैं वो ये 3 स्टेट हैं। पंजाब, हिमाचल एंड जम्मू एंड कश्मीर आर द बेस्ट स्टेट विच व्हेन पॉवर्टी इज़ कंसर्न्ड। ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ पे पॉवर्टी लेवल जो है वो बहुत कम है। अभी देखो आगे मैं एक आपको उसमें बताऊंगी, चार्ट में दिखाऊंगी। कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी के क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या कारण हैं। देखो, कॉजेज ऑफ पॉवर्टी का क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में आ सकता है। तो इसको आपको लिखने के लिए पहले आप पॉवर्टी की डेफिनेशन बताएंगे, देन यू आर राइट इन कॉजेज। तो कॉजेज जो है वो पॉवर्टी के क्या है। सबसे पहला है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल, देखो ब्रिटिश रूल क्यों है कारण। अब आपको पता है, हिस्ट्री में हमने पढ़ा भी है कि पॉवर्टी जो ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने हमारे देश में करीब करीब 200 ईयर्स तक रूल किया था। तो इस रूल के तहत उन्होंने क्या किया, जो हमारे देश की इकोनॉमी थी उसको बहुत ज़्यादा अफेक्टेड किया था। यहाँ से वो यहाँ का रॉ मटेरियल ले जा करके इंग्लैंड में वो मशीन मेड गुड्स बनाते थे और फिर उस गुड्स को यहाँ पे ला करके सेल करते थे। तो इसलिए जो ब्रिटिश रूल था वो पॉवर्टी का सबसे इम्पोर्टेंट कारण माना जा सकता है। दूसरा है रूरल इकोनॉमी। रूरल इकोनॉमी यानी गांव जो है, हमारे देश के गांव जो हैं उनकी इकोनॉमी जो है वो बहुत कम है। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर जा रहा है। लोग जो है, जॉब्स जो है वो इतनी नहीं मिल पा रही है जितनी पॉपुलेशन होती जा रही है। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका एक कारण है। लैक ऑफ प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने के कारण भी पॉवर्टी जो है वो बढ़ रही है। सोशल फैक्टर्स, बहुत सारे सोशल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी पॉलिसी। इंडिया की जो इकोनॉमी पॉलिसी है वो भी कहीं ना कहीं इसका कॉज बन रही है। न्यू लाइबरल पॉलिसी एंड देयर इफेक्ट। तो ये सारे कारण जो हैं ये पॉवर्टी के कारण कहे जा सकते हैं। व्हाट इज़ अ पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन होती क्या है। पॉवर्टी लाइन इज़ अ कॉमन मेथड यूज टू मेजर पॉवर्टी बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल।
A person is considered poor if his or her consumption level is below a given level set by each country, which determine the poverty line in India. A minimum level of food requirement, clothing, education, medical requirement, light footwear, etc. पॉवर्टी लाइन क्या है? पॉवर्टी लाइन एक मेथड है बच्चों कि जो लोगों का कंजप्शन लेवल है, जो उनकी इनकम है और उनका कंजप्शन लेवल है, उसके बेसिस पे पॉवर्टी लाइन बनाई जाती है. पॉवर्टी लाइन जो है वो पुअर और रिच इसके बीच की एक लाइन है. मतलब कि ये ऐसी लाइन होती है जिसके तहत ये दिखाया जाता है कि इस लाइन जिसकी इनकम इतनी है और कंजप्शन लेवल इतना है, एक फिक्स वो कर दिया जाता है, मेजरमेंट कर दिया जाता है, जिसके तहत उसको क्लासिफाई किया जाता है कि ये लोग जो हैं ये पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और ये लोग पॉवर्टी लाइन बना दी जाती है कि इससे ज़्यादा जिसकी इनकम है या इससे कम जिसकी इनकम है वो इस कैटेगरी में आते हैं. इसमें क्या होता है कि पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लॉथिंग, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट, लाइट फुटवेयर एटसेट्रा, ये चीज़ें इसमें आती हैं. तो बच्चों ये है आपका एक, देखो आपको ग्राफ दे रखा है यहाँ पे. इस ग्राफ में आप देख सकते हो हमारे इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं. देखो सबसे नंबर 1 पे कौन सा स्टेट है? उड़ीसा. उड़ीसा में पॉवर्टी लाइन सबसे ज़्यादा है. उड़ीसा में जो पुअर लोग हैं, पॉवर्टी रेशियो इन सिलेक्टेड इंडियन स्टेट, जो अपर स्टेट्स हैं और जो लोअर स्टेट्स हैं वो यहाँ पे लिए गए हैं. तो सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं, सबसे ज़्यादा जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं वो हैं उड़ीसा में. उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है बिहार, थर्ड नंबर पे मध्य प्रदेश. वहीं अगर पॉवर्टी रेशियो जहाँ पे कम है, बहुत ज़्यादा कम है, तो उस सीरीज़ में सबसे पहले आता है जम्मू एंड कश्मीर, उसके बाद पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश. तो ये ग्राफ था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो. अब यहाँ पे देखो पॉवर्टी रेशियो, पॉवर्टी इन इंडिया में 73-74 में रूरल एरिया में 56% लोग थे पुअर, अर्बन एरिया में 49%, और अगर इनका कंबाइन किया जाए तो 54%. वहीं 99 तक आप देखो, 2000 में देखो तो रूरल एरिया में 27.1 हो गए, अर्बन एरिया में 23, ओवरऑल 26% ये लोग जो हैं वो मतलब कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ऐसे से पॉवर्टी रेशियो से नीचे जो लोग हैं उनकी संख्या भी कम होती जा रही है. अब देखते हैं वुल्नरेबिलिटी. Vulnerability to poverty is the extent to which a community, person, society, country, etc. can be affected by the impact of poverty. Women's less paid workers, beggar, people living in less developed area, people living in slums, farmer, farm labor, scheduled caste people, scheduled tribe people are most vulnerable to पॉवर्टी. ये लोग जितने भी लोग इसमें हैं, ये सारे लोग जो हैं ये पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं. पॉवर्टी के अंतर्गत वो कम्युनिटीज़, वो पर्सन, वो सोसाइटी, वो कंट्री जो है पॉवर्टी लाइन के अंतर्गत आती है, जहाँ पे वुमेन्स को कम पैसे दिए जाते हैं काम करने के, बैगर्स हैं, और स्लम एरिया में रहने वाले फार्मर्स हैं, फार्म लेबर्स हैं, शेड्यूल कास्ट पीपल हैं, शेड्यूल ट्राइब पीपल्स हैं. ये सब जो है ये पॉवर्टी के अंतर्गत ये लोग आते हैं. एंटी पॉवर्टी मीज़र. एंटी पॉवर्टी मीज़र में बच्चों देखो क्या है. एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम सच एज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ये गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक स्कीम, एक एक्ट है, एक एक्ट बनाया गया है. द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, द जवाहर रोजगार योजना एटसेट्रा हैज़ बीन इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी को एलिवेट करने के लिए, हटाने के लिए ये कुछ प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स. प्रॉब्लम फेस बाय रूरल पीपल. जो गाँव के लोग हैं वो कैसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं? सबसे पहले लैंडलेसनेस. गांव के जो पुअर लोग होते हैं उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती. अपनी ज़मीन नहीं होती है तो वो खेती भी नहीं कर पाते हैं, और उनका जो उनके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती हैं. सेकंड है अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि गांव के लोगों को फेस करनी होती है. उनके पास जब अपनी ज़मीन नहीं होती तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं होता. उसके साइज़ ऑफ फैमिलीज़.
फैमिली का साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। जो एजुकेटेड लोग नहीं होते हैं वो उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता है, और जिसके कारण वो फैमिलीज़ जो है वो बढ़ा लेते हैं। नेक्स्ट है इलिटरेसी। अभी बताया मैंने आपको कि इनके पास एजुकेशन नहीं होती है, जिसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट होती है। माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशियस फूड ना मिलने की वजह से इन परिवार के लोग जो होते हैं, ग्रामीण परिवार के लोग जो होते हैं, वो माल न्यूट्रिशन के शिकार होते हैं। चाइल्ड लेबर, ज़्यादा फैमिली का साइज़ बढ़ने के कारण जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको भी वो लेबर में लगा देते हैं। हेल्पलेसनेस, मतलब कि ये कहीं से भी इनको हेल्प नहीं मिलती, हेल्पलेस होते हैं लोग। अब इसमें आपकी बुक में देखना है, एनसीईआरटी में बच्चों एक स्टोरी है लखा सिंह की, तो ये लखा सिंह की स्टोरी आप अपनी बुक में से पढ़ना। स्टेप टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से स्टेप जो है वो गवर्नमेंट टेकन कर रही है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बीन ट्राइंग इट बेस्ट टू रिमूव पॉवर्टी। सम ऑफ मेजर विच द गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू रिमूवल रूरल पॉवर्टी आर। कुछ ऐसे स्टेप्स जो हैं जो गवर्नमेंट रूरल पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है वो है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, छोटे फार्मर्स का कैसे डेवलपमेंट हो वो प्रोग्राम। ड्राउट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ ड्राउट है, जहाँ सूखा पड़ा है, वहाँ का डेवलपमेंट कैसा हो। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम और एश्योरेंस ऑन एम्प्लॉयमेंट। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो कि गवर्नमेंट रूरल पॉवर्टी को हटाने के लिए, रिड्यूस करने के लिए फॉलो कर रही है। प्रॉब्लम फेस बाय द अर्बन पुअर्स। अब आ जाते हैं हम अर्बन पुअर्स के सामने क्या क्या प्रॉब्लम है। लैक ऑफ प्रॉपर हाउसिंग फैसिलिटी, प्रॉपर घर नहीं है, देखते हो आप लोग झुग्गियों में या रोड के किनारे ये लोग रहते हैं। अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट, जब ये झुग्गियों में, रोड के किनारे, कूड़े कचरे के आसपास रहते हैं तो ये एनवायरनमेंट जो है, ये एनवायरनमेंट इनके लिए हाइजीनिक नहीं होता। नो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स भी इनके पास नहीं होती। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑफ क्वालिटी हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज, इनकी भी इनके पास कमी होती है। हेल्थ और एजुकेशनल सर्विसेज की भी इनके पास कमी होती है। इसके तहत देखो एक शहर का सीन यहाँ पे दिखाया गया है और राम सरन की यहाँ पे स्टोरी है जो कि आपकी बुक में है एनसीईआरटी में, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब गवर्नमेंट के वो स्टेप्स जो उसने अर्बन एरिया में रहने वाले, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों के लिए यूज़ किए हैं, यानी कि अर्बन एरिया के लोगों, अर्बन एरिया में पॉवर्टी को रिमूव करने वाले स्टेप्स कौन कौन से हैं वो देखो। नेहरू रोजगार योजना, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, अर्बन बेसिक सर्विसेज फॉर द पुअर प्रोग्राम और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। ये कुछ ऐसे प्रोग्राम है जो कि अर्बन एरियाज़ के लिए लिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको वर्ल्ड का मैप दिखा रहे हैं। वर्ल्ड के मैप में आप देखो ग्लोबल पॉवर्टी को दिखाया जा रहा है इस मैप में। इस मैप में जो देख रहे हो आप ब्राउन कलर में है, तो वो जो देश हैं जो ब्राउन कलर से हैं, वो ब्राउन कलर के देश जो हैं वो पॉवर्टी लाइन, वहाँ पे ज़्यादा पॉवर्टी है। इसमें देखो इंडिया का भी मैप दे रखा है और इंडिया भी इस कैटेगरी में आता है। वाई इज पॉवर्टी अ चैलेंज, पॉवर्टी को क्यों पॉवर्टी जो है वो चैलेंज, सबसे पहला है इसका पॉइंट है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी कभी क्या होता है, पॉवर्टी जितनी ज़्यादा होती है, लोग उतने ज़्यादा जागरूक नहीं होते हैं, लोगों को समझ नहीं होती है, तो क्या होता है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज़्यादा समय तक वो टिक नहीं पाती हैं, कभी कभी वो अपना पूरा 5 साल भी पूरा नहीं कर पाती हैं। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम्स आती है, वो इम्प्लीमेंट भी नहीं हो पाते हैं। सरकार ने कानून बना दिया, सरकार ने योजनाएं बना दी, लेकिन वो उन लोगों तक जिनको उनकी ज़रूरत है उन लोगों तक नहीं पहुंचती है। नेक्स्ट है बच्चों कास्ट सिस्टम। हमारे देश में कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम अभी भी काम कर रहा है, अभी भी चल रहा है। तो कास्ट सिस्टम जो है वो आज भी हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी, हमारे यहाँ SC ST, लोअर कास्ट, बिलो कास्ट, अपर कास्ट, तो ये सब फीलिंग्स जो हैं ये अभी भी लोगों में हैं, जिसके कारण पॉवर्टी जो है वो
बरकरार है। नो पेट्रोटिज्म अमंग द पीपल, लोगों के अंदर पेट्रोटिज्म की भावना नहीं है, देशभक्ति की भावना नहीं है। लोग जो है वो किसके लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने लिए ही सोचते हैं। नो इंटरेस्ट फॉर रिच टू फीड द पुअर, जो रिच है वो उसके अंदर भी ये इंटरेस्ट नहीं है कि वो पुअर को फीड कर सके, या किसी पुअर का गुजारा कर सके, या किसी पुअर को हेल्प कर सके। लेस सब्सिडी है प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो सब्सिडी दे रही है लोगों को, जो पुअर लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, वो सब्सिडी भी बहुत कम है, उससे भी उनका कुछ भी नहीं होता है। पुअर आर नॉट बीइंग एम्प्लॉयड, पुअर लोग जो हैं वो उनके पास रोज़गार ना होना जो है वो भी पॉवर्टी के लिए एक चैलेंज है। अगर उनके पास रोज़गार हो, एम्प्लॉयमेंट हो, तो डेफिनेटली वो पॉवर्टी लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया तो आप लाइक कीजिए, इसको कमेंट कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जैसे जैसे मैं आपको नई नई वीडियोस डालूंगी वैसे वैसे आपके पास लिंक आता रहेगा। और अपने जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके दूसरे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, या आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनके साथ आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।